ये आईपीएल के रूमर्स ने बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं छोड़ रखा है भाई। हाँ। हर दिन ऐसे ऐसे पलटते हैं। अभी इतना बड़ा यू टर्न हो गया, सैमसन वापस सीएसके जा रहे हैं भाई क्या? ये तो मतलब सीएसके ने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है हाँ। एंड ये जो स्टोरी निकल के आई है कि भाई हम लोग अपने लेजेंड्स भी देने को शायद रेडी हैं हाँ। आरआर को। इसके पीछे का क्या एग्जैक्टली स्टोरी है, कौन मना कर रहा है जाने से, कौन अग्री कर चुका है जाने से, कौन एक्चुअली जडेजा अगर जाने को रेडी होते हैं तो उनके साथ कौन सा प्लेयर और जा सकता है। correct। ये भी काफी देखने वाली बात निकल के आ उसके रही है। मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बैठे ट्विटर पे यार। देखे हैं हर जगह। हर कोई जर्नलिस्ट जो है वो अलग अलग प्लेयर्स को रिपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो ये तो बहुत ही बड़ी डील हो जाएगी अगर होता है तो। या। इसको तो अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे साइबर स्पेक्टर्स, बट साथ साथ मेरे ख्याल से और भी कुछ ट्रेड रूमर्स आ रहे हैं। काफी सारे हैं, मतलब केकेआर भी काफी भाई इस टाइम पे रेडी है ऑक्शन में। डीसी का भी न्यूज निकल के आई है कि केकेआर मुझे लगता है रेडी है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। हाँ एग्जैक्टली कि केकेआर और डीसी के बीच में जो डील हो रही थी राहुल को लेके, तो उसमें कौन सा प्लेयर ऑफर करा गया था एंड डीसी ने भाई यू गाइस विल बी शॉक्ड कि कौन सा प्लेयर ने रिजेक्ट करा, तो उसका भी वेट करना आप लोग। प्लस और भी काफी बाकी सारी फ्रेंचाइज से रिलेटेड न्यूज है, पंजाब, सीएसके, केकेआर, डीसी सबसे रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है। आरसीबी जो लोग आरसीबी की तो आरसीबी का इंटरेस्टिंग एक वो है बहुत ज्यादा। हाँ काफी है, तो सबके बारे में बात करेंगे, सबकी वैलिडिटी चेक करेंगे, सेंस बनाता है नहीं बनाता है, एक बार डिटेल डिस्कशन करने वाले हम लोग। बट उससे पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा। देखिए भाई अगले 1-2-3 दिन तक तो जब तक ये रिटेंशन लिस्ट नहीं आती आईपीएल की बहुत सारी खबरें होंगी। साथ साथ साउथ अफ्रीकन सीरीज की भी बातें करनी है, तो हम भी एकदम गियर्ड अप हैं। आप लोग यार प्लीज सपोर्ट करते रहेगा, इससे हम लोग को भी एश्योरिटी मिलेगी कि हाँ आईपीएल कंटेंट भी बीच में आ सकता है। देख रहे लोग या तो वो आप कर दीजिएगा और प्लीज हाइप कर दीजिएगा। आज मेरे ख्याल से कौन सा दिन है, मंडे। हाँ, आज तो हफ्ते का पहला भाई कम ऑन गाइस, आज इसको दोबारा टॉप 100 की लिस्ट में लेकर आना है गाइस। इसको आप प्लीज हाइप जरूर करेगा। 1-2 मिलियन पॉइंट्स तो हमें करने साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेड के बवाल को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीएसके के ट्रेड से। भाई एग्जैक्टली क्या न्यूज है एंड यू गाइस जेन्युइनली विल बी शॉक्ड कि आरआर ने स्टार्टिंग से मांगना क्या स्टार्ट करा था। भाई मैं तो यही सोच के शॉक्ड हूं कि अभी तक तो चल रहा था कि केकेआर आएंगे या तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली का तो एकदम एंड मोमेंट तक पहुंच गई थी, फिर टूट गया एकदम से। दिल्ली चलो चलो ठीक है भाई, कभी कभी भगवान भी आपको सपोर्ट कर देता है। जब मैं राहुल वाले ट्रेड की बात करूंगा ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये संजू और इसकी डील क्यों टूटी, कौन सा ऐसा प्लेयर मांगा गया था जिसके चलते हुए बोल दिया गया कि नहीं, डीसी ने कहा कि भाई अब ज्यादा हो रहा है, मजाक नहीं चलना चाहिए, लाइन से ऊपर जा रहे हो। हमारी भी एक ही ट्रॉफी है। अरे पता है मुझे जेन्युइनली लग रहा है आरआर को देख के, इसमें भी इस सीएसके वाली डील में जो प्लेयर्स मांगे गए हैं, आरआर शायद लाइन से ऊपर जा रही थोड़ा अपना, क्योंकि भाई 15 तारीख तक का टाइम है। वैसे तो उसके बाद भी लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो आईपीएल स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले तक चलती है ट्रेड विंडो, पर भाई मतलब लाइन से थोड़ा ऊपर जा रहे हो। बाई चांस अगर संजू सैमसन को ऑक्शन में ही जाना पड़ गया ना, तो आपके पैसे अल्टीमेटली आपको शायद कमी क्या इसमें हम गौतम गंभीर की भी साजिश कह सकते हैं? गौतम गंभीर जानबूझ के बेंच करा ताकि बंदे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, वो किसी तरीके से केकेआर में आ जाए। हाँ भाई क्या पता पर ऐसा कह रहे हैं। और ये जो न्यूज निकल के अभी हाल ही में आई थी वो ऐसा कह रही थी, एंड बाय द वे भाई जो लोग सोर्स कहते रहते हैं, दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट रोहित जुगलान, जो कि हमारे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। अरे भाई शाउट आउट टू मिस्टर रोहित जुगलान जी। उनने ये चीज बोली है, प्लस क्रिक बज ने भी रिपोर्ट करा हुआ है ये। अच्छा। तो क्रिक बज का एक जो थप्पा लग जाता है ना कि अच्छा भाई ये तो फिर काफी सीरियस बात हो रही है फिर, तो उनकी भी ये रिपोर्ट है। ऐसा न्यूज निकल के आई थी कि एक मेजर प्लेयर सीएसके अपनी टीम में से देने को रेडी है। अच्छा। अब उस मेजर प्लेयर में कौन कौन से कंटेंशन में थे लोग, एक जडेजा थे, ठीक है ऑब्वियसली, शिवम दुबे का नाम आने वाला था इसके अंदर, पथिराना का नाम आने वाला था, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम इसमें आने वाला था, एंड डिवॉल्ड ब्रेविस का नाम आने वाला था। ऋतुराज गायकवाड़ सही में भाई? हाँ, नहीं तो देखो इन ऑल ऑनेस्टी जब मैंने पहली बार सुना मेरे को लगा कि भाई होश है कुछ एक मांग रहे, आप जडेजा मांग रहे हो। हाँ। जो कि खुद 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, जस्ट लाइक संजू सैमसन। और फिर आप कह रहे हो कि ये काफी नहीं है, तो आप ऊपर से हमें ऋतुराज गायकवाड़ जो कि आपके कप्तान है, आपके स्पाइडर बॉय हैं जो, वो उनको भी दे दो। नहीं तो ये जो न्यूज थी ये ऐसा कह रही थी कि एक मेजर प्लेयर ट्रेड होगा। अच्छा, तो इट कुड हैव बीन आइदर जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे और पथिराना, ऐसा टाइप के प्लेयर्स में से। तो जब मुझे पहली बार लगा ना कि सर आप थोड़ा सोच के तो मांगा, आपने डायरेक्टली कप्तान मांग लिया उनका, फिर मुझे लगा कि आर कहेगी सर हम भी अपना कप्तान ही दे रहे हैं। तो अगर गायकवाड़ हम मांग रहे तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ आस्क। एंड अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो संजू सैमसन हैज बीन अ बेटर कैप्टन देन ऋतुराज गायकवाड़।
तो क्या ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है मांगने की? आई डोंट थिंक सो यार। कम ऑन एक तो भाई पहले ना मैं चेन्नई की जरा बात करना चाहता हूँ। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चेन्नई ने बिट्रे कर दिया है जडेजा को। हाँ, क्या मानना है तुम्हारा इसमें? सच बात है, सच बात है। हाँ, जो सुरेश रैना के साथ हुआ था, ऑल्दो इट वाज नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन क्रिकेटिंग रीजंस, क्रिकेट के पीछे के भी काफी रीजंस थे जिसके चलते, क्योंकि भाई उनके पास पैसा बचा हुआ था और उसके बाद भी उन्होंने नहीं ट्राई करा सुरेश रैना पे, तो क्लियरली इट वाज नॉट अबाउट स्पोर्टिंग रीजंस। भाई जडेजा, जो कि अगर आप वैसे देखो एक 3D प्लेयर पहली बात तो, सेकेंडली अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में है, टेस्ट में तो प्रॉब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, द बिगेस्ट मैच विनर आउट देयर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके स्टॉक्स एकदम से बहुत ज्यादा गिर गए हो। यस, ओडीआई वाइड बॉल सेटअप में ना होना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो होता ही होता है, पर यार मतलब एक खिलाड़ी जो कि रेगुलरली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है, एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब ही वाज वन ऑफ योर वर्स्ट परफॉर्मर्स लास्ट सीजन कि भाई हमें तो निकालना ही है। 300+ रन्स थे सीएसके के हिस्ट्री के, जॉइंट मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। हाँ, तो वही मतलब लगता है कि आप ऐसे प्लेयर को अगेंस्ट हिज विल इफ इट इज हैपनिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट हिज विल वाला कहां से आ गया, ये जरा एक्सप्लेन तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, मैं पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ इस चीज की। सबसे पहले जब इफ यू गाइस रिमेंबर, डीसी से भी पहले सीएसके की बात चल रही थी कि संजू सैमसन जाने वाले। सबसे पहले जब संजू सैमसन का रूमर शुरू हुआ था आज से 3-4 महीने पहले, तो ये था कि सैमसन वॉन्ट्स सीएसके एंड सीएसके वॉन्ट्स सैमसन। भाई साहब, मैच मेड इन हेवन है। और हम लोग क्रिक बस जैसे जो मीडिया हाउसेस थे वो कहते कि क्रिक बस हैज बीन अपॉइंटेड एंड इन्फॉर्म दैट फ्रॉम एन इनसाइड सोर्स, जो कि सैमसन के बहुत करीब हैं। और अगर आप उनके फैमिली वालों से पूछे तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि सैमसन फाइंड्स हिमसेल्फ फर्दर अवे फ्रॉम आरआर, कि वो और दूर पाते हैं अपने आप को आरआर से, उनका दिल नहीं लगता। एंड चेन्नई में उनका दिल आ गया है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद से ये चीजें पलटी क्यों हैं? तो एग्जैक्टली मैं ये बताता हूँ कि उस टाइम पे जो सबसे पहला रूमर ये आया था, उसमें भाई आरआर ने कहा था कि हम दे तो देंगे सैमसन, पर उसके बदले एज इफ कोई चॉइस है आपके पास तो पर उसके बदले हमें जडेजा चाहिए पहली बात तो, उसके बाद हमें ब्रूविस चाहिए, फिर और उसके बाद हमें दुबे चाहिए। धोनी 4 करोड़ के है ना भाई, दुबे के धोनी किसी ने मांगा ही नहीं। मतलब भाई सुनो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, फिर धोनी का बेटा थी फ्रेंचाइजी बंद कराऊंगा। फ्रेंचाइज बंद तो छोड़ो बेटा, जो ओनर से पहले मुक्के देंगे 4। हाँ, फिर थोड़े राइट्स वाला सीन हो जाएगा, राइट्स वाला ही हो जाएगा। हिम्मत कैसे हुई थोड़ी। पर उन्होंने कहा कि हमें जडेजा चाहिए, हमें डिवॉल्ट ब्रेविस चाहिए, एंड हमें शिवम दुबे भी चाहिए। ये 3 प्लेयर्स अगर आप दोगे तो हम सैमसन देने को रेडी हैं। छोड़ा क्या? तो भाई सीएसके ने कहा बेटे निकल ले, पहली फुर्सत में निकलवाना, इतना मारूंगा ना तेरे को। पर उसके बाद हम किसी बूढ़े को ले लेंगे, लेकिन सैमसंग के बदले इतने बूढ़ों को देंगे। इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी डील बंद हो गई थी। फिर उन्होंने बाकी टीम्स को अप्रोच करा, जहाँ पे केकेआर का नाम आया था। केकेआर से पूछा हम देंगे, आपको सैमसंग चाहिए? हम सैमसंग देंगे। बदले में क्या है? कहते सर वेंकटेश 24 करोड़, सर आपके 18 करोड़ के प्लेयर, हम 6 करोड़ ज्यादा के प्लेयर दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पहली फुर्सत में निकाल लिया केकेआर को। उन्होंने केकेआर को खाया, केकेआर को निकाला। उसके दिल्ली से बातें चल रही थी, पर वहां से भी चीजें एंड हो जाती हैं। उनसे भी स्टब्स मांग लिए। तो स्टब्स तो देने को रेडी थी डीसी। आरआर तो ऐसे मुंह फेंक के बोलो क्या चाहिए, मैं अभी बता देता हूं, जो जुबान पे नाम है सबसे पहले वो बोलो। तो डीसी और ये आरआर के बीच में डील टूटी सी थी, वो स्टब्स देने को रेडी थे डीसी। हाँ, पर जैसी आरआर ने कहा कि हमें साथ में एक खिलाड़ी है समीर रिजवी, वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तब उनने कहा डीसी ने कि औकात में रहो बेटा, ज्यादा हो रहे हो तुम, थोड़ी ज्यादा लाइन से आगे निकल रहे हो। धोनी के हैं वो, पर मैं वही कह रहा हूँ सीएसके में थे वो भाई, पर आप स्टब्स देने को रेडी हो। पता है मेरे दिमाग में आया था कि इफ यू आर रेडी टू गिव इन स्टब्स, और अगर साथ में समीर रिजवी का भी आ गया कि चलो ठीक है हम ये दे सकते हो, तो मतलब ये डील ब्रेकर वाली चीज तो नहीं थी। आई थिंक इसके पीछे का स्पोर्टिंग लॉजिक ये है कि अगर स्टब्स जाते तो नंबर 5 नंबर 6 के रोल पे फिर समीर रिजवी ऑटोमेटिकली एक बैकअप की तरह वहां पे फिट इन हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो आपने ना कि सिर्फ एक प्लेइंग 11 से एक प्लेयर हटा दिया, बट उसका जो डायरेक्ट बैकअप था वो भी हटा दिया। तो डीसी को डबल मेहनत करनी पड़ती फॉर अ स्पेशलिस्ट रोल इन द मिडिल ऑर्डर इन द ऑक्शन। तो कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग सेंस से शायद वो चीज लॉजिक नहीं बना रही होगी। जैसे कि कई बार मुझे लॉजिक नहीं बनाता कि लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर देते। हाँ भाई यार, 8-9 मिनट हो चुके होंगे, हम जूमिंग तो 9 मिनट हो चुके हैं भाई, कर दो यार आज तो प्लीज यार, हम लोग को लार्ज नंबर से सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि हम आईपीएल की वीडियो कंटिन्यू कर सकें। हाँ, तो वहां से फिर डीसी ने मना कर दिया उस चीज के लिए, एंड देन वापस सीएसके एंटर करती है। एंड सीएसके ये कहती है, पहली बात तो सीएसके का सबसे पहला जो मोटिव था यही था कि यार आप ऑल कैश डील कर लो। क्योंकि आप सीएसके का भाई पूरा पास्ट देखोगे उठा के, तो वो हार्डली ऐसा करते कि हम प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड कर दें, और कभी स्पेशली जब प्लेयर इन क्वेश्चन 35+ के हो। हाँ, तब तो फिर वो नो डील ब्रेकर हो जाता है आपके लिए। 30 से कम की उम्र है,
तो फिर तो हाँ पक्का लो सर, आप पूरी स्क्वाड उठा के लेके जाओ। हाँ, तो उस टाइम पे सीएसके ने सिंपली ये बोला कि हमें ऑल कैश डील दे दो, हम अपने लेजेंड्स को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आपको अपना पैसा भी मिल जाएगा, डील बड़े आराम से हो जाएगी, अपना धोनी का सक्सेसर भी मिल जाएगा। पर आरआर ने कहा कि हम ऑल कैश डील तो बेटा घंटा नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं करेंगे? मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको 18 करोड़ मिल जाएंगे, व्हाट एल्स डू यू वांट? या तो आप चाहते हो कि अगर 18 करोड़ ही मिलने हैं तो ऑक्शन में इससे अच्छा सैमसंग को ऑक्शन में जाना दो, ताकि बाकी लोगों को इन्फ्लेट करनी पड़े प्राइस, और जिसके पास भी जाए उसके पर्स में मेजर डेंट पड़े। ये तो मुझे लगता है कि सैमसंग जा रहे हैं तो 18 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं भाई, चांस ही भाई। कैमरन ग्रीन भी आ रहे हैं अभी भाई। अगर सैमसंग आफ्टर ऑल दिस ड्रामा अगर वो 18 करोड़ से कम चले ओ भाई सही में यार, फिर तो मुझे लगा कि आरआर शायद सही खेल गई भाई, ज्यादा ही तगड़ा हो गया सही में। पर उसके बाद आरआर ने कहा कि नहीं, हमें ऑल कैश नहीं चाहिए, हमें दूबे और डेवॉल्ट ब्रेविस दे दो आप, जडेजा हटा दो सीन से। सीएसके ने कहा हम नहीं दे रहे। उसके बाद आरआर ने कहा कि हमें जडेजा और डेवॉल्ट ब्रेविस दे दो, तो सीएसके ने कहा थोड़ा और नीचे आओ, इतना भी हम देने को रेडी नहीं है, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस का उनका बेसिकली पॉइंट था कि यार ये हमारा फ्यूचर है। ऑफ कोर्स इसको हम सबसे ज्यादा हाइप पिछले साल इनको सीएसके को मिली है, उनके चक्कर में रविचंद्रन अश्विन का करियर खत्म करा दिया भाई। तो आप कैसे कह रहे हो, एक लेजेंड का करियर खत्म करा दिया, उसके बाद भी सीएसके ने यहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद सीएसके खुद आई, जब बातें एकदम से वापस थोड़ी सॉफ्ट होने लग गई, सीएसके ने कहा नहीं भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना है। उनने कहा जडेजा और सैम करन हम देने को रेडी हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस यहां से हटा दो, हम यहाँ पे सैम करन दे देंगे आपको विद जडेजा। ऑलराउंडर की जरूरत भी है आरआर को बहुत टाइम से। एक फास्ट पेसिंग ऑलराउंडर हो जाएगा और एक स्पिन ऑलराउंडर हो जाएगा आपके पास भाई। ओहो, मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये आरआर इज कुकिंग। डील इज नॉट बैड, डील एक्चुअली में अच्छी है। और ये प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जडेजा ने मना कर रखा था, सर कि आप मेरे को बेचते रहो मार्केट में, एक बार पूछ तो लो कि मैं बिकना चाहता हूँ। और उस टाइम पे भी मना कर रखा था जडेजा। देखो पता तू वहां जा रहा है तेरे को पता नहीं? जडेजा कह रहा कब कहते हैं अभी अगले साल। कब पूछा बेटे कब पूछा? और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जडेजा थोड़ा गुस्सा हो गए थे इस चीज को लेके, बट बातें यही थी कि जडेजा का स्टांस चेंज हो सकता है, शायद टेकिंग दिस एज अ डिसरिस्पेक्ट वो सोच ले कि मैं आरआर जाने को रेडी हूँ। और इंडियन एक्सप्रेस की होमकमिंग हो जाएगी उनकी भी भाई, रॉकस्टार का नाम उनको वही मिला था स्टार्टिंग में। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है कि सीएसके के एक सीनियर प्लेयर ने जडेजा को कन्विंस कराया कि शायद आप जा सकते हैं। और सीनियर प्लेयर अगर कोई है भाई वो एमएस धोनी हो सकता है, धोनी के अलावा और कोई नहीं। मैं वही कह रहा हूँ भाई, और कोई है ही नहीं। जडेजा जैसे स्टैचर के प्लेयर को और कौन सा प्लेयर कन्विंस कर देगा? सिर्फ एमएस धोनी ही हो सकते हैं। तो अगर एमएस धोनी ने ये कन्विंस करा है कि सुन यार जड्डू, देखो पता तू शायद निकल सकता है, डेफिनेटली नॉट मत बोलियो, पर तू निकल सकता है यहाँ से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा एक्चुअली में हो सकता है क्या। और फिर कल एक न्यूज आई और फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मैंने सर्च करा रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा का अकाउंट नहीं मिलने में आ रहा भाई जडेजा ने डीएक्टिवेट कर दिया क्या? आई होप ये पीआर ने कराया हो, क्योंकि अगर ये चिंदी हरकतें प्लेयर्स करने लग गए ना आजकल कि मुझे कोई प्लेयर पसंद नहीं, इट्स नॉट चिंदी भाई, इट्स नॉट चिंदी। ये भाई बचपन में ये बच्चे करा करते थे कि मेरा आज मूड खराब है तो मैंने व्हाट्सएप से अपनी डीपी हटा दी। अगर बड़े से ऐसे बच्चों को चांटा मारते थे तुम। अगर बड़े से बड़े प्लेयर्स, भाई जडेजा इज राजपूत ब्लड। अगर कोई एमआई प्लेयर आके, कोई जेंजी का प्लेयर आके कह दे कि नहीं हमें भी हमने जो है ना अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तो मैं तब भी समझ लूं। पर रविंद्र जडेजा जो सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया के दौर में पैदा नहीं हुए वो, अगर वो ऐसा करे तो दिस इज क्लियर कम्युनिकेशन। 2022 में जब इनकी अकाउंट डीएक्टिवेट करने की क्या जरूरत है भाई? आई थिंक इट्स अ वे टू शो कि मेरा मन तो नहीं है जाने का। अपनी ब्रांड डील्स कम कर रहे हो आप। नहीं, ब्रांड डील तो भाई उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा कमा लिया भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फैंस को या फिर पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मेरा मन नहीं है जाने का, पर ये फ्रेंचाइज ना मुझे धकेल के बाहर निकाली, इनको छोड़ना मत जब मैं जाऊंगा। ये उनका बोलने का तरीका है। एक वो मैं मीम भी देख रहा था कि when you know that if Samson comes to CSK he will get generational hate but you cannot prove it yet। हाँ भाई, तो वो वाला मीम आ रहा है। नहीं तो काफी CSK फैंस अभी हाल ही में पोस्ट करने लग गए हैं कि अगर ये चीज एक्चुअली में हो रही है तो भाई CSK से बेशरम क्लब कोई नहीं है। यार अब यहाँ पे वो बात आती है क्या, आई डोंट नो व्हाट टू से। अगर मैं प्योरली इस डील की बातें करूं कि जडेजा भी जा रहे हैं, सैम करन भी जा रहे हैं, या फिर अगर ब्रेविस जा रहे होते, आई थिंक CSK इज ऑन द लूजिंग साइड।
हाँ मुझे भी ऐसा आरआर लगता को है। फायदा तो मिल रहा है Yeah. काफी ज्यादा, क्योंकि आरआर एनीवे डैमेज कंट्रोल के मोड में है, सैमसंग वैसे भी नहीं रुकने वाले, हाँ। तो बहुत ही बढ़िया डील हो जाएगी उनके लिए तो। बट अगर मैं प्योरली इस पर्सपेक्टिव से सोचूं कि आप फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हो और उसके चलते हुए आप एक दो सीनियर्स की बलि चढ़ा रहे हैं, देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपके पास एक डिलेमा होता है कि आप लॉयल्टी के बेसिस पे, रिस्पेक्ट के बेसिस पे प्लेयर्स को ट्रीट करो, या फिर प्योरली एक स्पोर्टिंग और बिजनेस डिसीजन के बेसिस पे क्लब के बेटरमेंट के लिए Yeah. उस चीज का डिसीजन लो। हमने ये चीज मुंबई इंडियंस के साथ देखी जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, हम ये चीज अभी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ देख रहे हैं जब रविंद्र जडेजा को हटाने को तैयार हो रहे हैं। तो आरसीबी के पास कभी बस की नहीं थी ट्रॉफी जीतने की, लेकिन ये करते रहते थे वो। हाँ, फिर जीत गए हम लोग। नहीं, वो तो जब ये इन्होंने उल्टा करा तब उल्टा जीते करा, ना। हाँ। उससे पहले क्रिस गेल को हटाना था, हटा दिया। डिविलियर्स तो चलो यहाँ से रिटायर ही हुए हैं। युवराज सिंह को लाए थे बीच में, हटा दिया। मैकलम को हटाया, वॉटसन को हटाया, डेविल से करते हुए आ रही है। मेरे को बस ये लगता है कि जो चैंपियन टीम्स होती है ना, वो हमेशा फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए सोचती हैं। जैसे धोनी ने लास्ट ईयर ही जब उनको पहले 5 में से या 6 में से 6 मैच हार गए थे, तब रियलाइज हो गया था कि हम इस साल कुछ नहीं हो कर सकते। पाएगा। हाँ। फ्लेमिंग ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला था कि नाउ वी रियलाइज वी मिस्ड अप इन द ऑक्शन, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन नाउ। तभी बोल दिया था। 6-7 मैच के बाद ही बोल दिया था। तो दे वर नॉट इवन फाइटिंग टू नॉट बी द बॉटम ऑफ द टीम्स। उनको तक घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम लास्ट आ रहे तो हमें अगले साल की तैयारी करनी है। ये चैंपियन मेंटालिटी मुझे सीरीज की बहुत अच्छी लगती है। एंड ये केकेआर का मुझे यहीं पे मुझे गाली देने का मन करता है भाई, ज्यादा ही लॉयल्टी दिखाते हैं। हाँ, एक पॉइंट आता है जब लॉयल्टी जिनसे दिखानी है उनको नहीं दिखाते, जो प्लेयर्स अब ओल्ड हो चुके हैं उनसे दिखा रहे हैं। प्लस लॉयल्टी दिखाने के लिए आपको रिटर्न में क्या वो चीज मिल रही है। और लग रहा है तो आप उनको कोच बना दो पोलार्ड की तरह। होने वाला है वो भी, होने वाला है। करेंगे बात। तो मैं आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं इस फिलोसफी, इस थिंकिंग को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ कि नहीं, सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कह सकते हैं। आई नो हमेशा हार्श होता है ये सब, पर हार्श तो रोहित शर्मा को इंडियन ओडीआई कप्तानी से हटाना भी था ना। हाँ, पर कई लोग उसके सपोर्ट में भी हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड अगले 2 साल में क्या होगा कुछ नहीं पता, तो हमें सेफ ऑप्शन चाहिए। मुझे लगता है ये, आई थिंक सीएसके फैंस को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इन जनरल जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम होगी। ऑन वन हैंड देयर इज अ गाय लाइक एमएस धोनी, जो कि पिछले 3-4 साल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मतलब ऑन द फील्ड, वैसे मैं नहीं कह रहा, ऑफ द फील्ड तो ऑब्वियसली उनका जलवा है। On the field, कमेंट सेक्शन में धोनी आर्मी, on the field he is not even close to contributing as much as रविंद्र जडेजा, as much as रविंद्र जडेजा। तो एक जगह आप रविंद्र जडेजा को निकाल रहे हो, who is, मतलब जडेजा is though he bats higher than MS धोनी in the batting order by the way। भाई वो तो धोनी चाहते हैं कि अरे सर तू करना, ऊपर बैटिंग कर, गाले तू खाना, हम लोग खाए। तो मतलब अगर कितने रन रह गए बोर्ड पर? अच्छा 10। निकल बैठ चुपचाप, हो गया भाई तेरा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ ये चीज नहीं हो रही, देन रविंद्र जडेजा भाई, जो कि अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डे इन डे आउट, जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उनसे आप क्यों ये चीज करने को सोच रहे हो? आई नो कि हार्श लगती है चीज, एंड समटाइम्स मे बी बेटरमेंट ही हो, शायद पता चला कि अगले सीजन हम लोग कहने लग जाए हाँ सही डिसीजन था, शायद आरआर ट्रॉफी जीत जाए जडेजा के साथ। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा, और अगर आप वन वे में एक लेजेंड को कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा अजीब तो लगता है। इसमें मुझे याद आया कि कल मैंने ट्विटर खोला, एंड आरसीबी फैंस, क्योंकि इनका सीएसके के साथ ये लोग राइवलरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनने बोला कि लॉयल्टी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यू कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ चीप क्लब लाइक सीएसके। और उसके बाद सीएसके के फैंस ने तुरंत क्रिस गेल और यूजी चहल की फोटो दिखा दी। हाँ, चहल तुम लोग क्या बोल रहे हो? सिराज हाँ। क्यों यार, आरसीबी में जब कोशिश करता हूँ इज्जत करने की, नहीं सब मत करा करो यार प्लीज। परेशान कर देते भाई, आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हो यहाँ पे बैठ के। ये सब नहीं करना चाहिए। पर ये डील ऑलरेडी अगर सीएसके ऑन द लूजिंग साइड नहीं लग रही, तो इसके बाद एक और चीज निकल के आती है डेवलपमेंट, जहां पे कहते हैं कि शायद पथिराना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद नहीं ये, और उसके बाद पथिराना के जो मैनेजर हैं इस टाइम पे, उनने अपनी कालू लगे समथिंग उनका नाम है, उनने अपनी स्टोरी पे एक बस ब्लैंक पिंक स्क्रीन डाली और लिख दिया लोडिंग। वो सही में डाली है? हाँ, नहीं वो रियल स्टोरी है, मैंने देखी, चेक करके डाली है। हाँ, शायद उन्होंने बाद में हटा दिया, पर जब मैंने चेक करा तब तो उन्होंने डाली हुई थी। भाई अगर ये एक्चुअली में है, अगर पथिराना भी इस डील के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं अलॉन्ग साइड रविंद्र जडेजा, तो सीएसके तो लुटने को तैयार है भाई। और मैं वही कह रहा हूँ, सीएसके फैंस भी थोड़ा अनॉय हो रहे हैं इस चीज से कि सर आप अपना पूरा खानदान ही लुटा दोगे क्या? नहीं, और इतना ही डेस्परेशन था तो पहले ही खत्म पहले कर देते, लास्ट मोमेंट तक वेट क्यों कर रहे थे? करने की जरूरत, क्योंकि ऐसे में आपकी नेगोशिएशन पावर भी कम होती रहेगी। जितना आप डीले करोगे उतना आपका डेस्परेशन ज्यादा दिखता रहेगा। बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं नहीं, और ऐसा भी ना, आप ऐसा भी सोचो कि अगर एक सीजन में आपको इतना लग गया कि नहीं हमें विकेट कीपर चाहिए सर, हमें इंडियन विकेट कीपर, तो लास्ट सीजन तो भाई भरमार पड़ी हुई थी, ले लेते। फिर ऑक्शन में जो इतने लोग आए थे तब केएल राहुल 14 करोड़ के मिल रहे थे।
हाँ केएल राहुल ले लेते, वो तो आपको 2022 में चाहिए भी थे, तब आपने उनने क्यों नहीं हाथ मारा भाई? तो आपने डेवॉन कॉनवे पे 6 करोड़ खर्च करा, अश्विन पे 9 करोड़। भाई इन्हें सीएसके ने मैशअप तो करा है, और दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ क्लब लाइक सीएसके, क्योंकि भाई सीएसके जब भी ऑक्शन के अंदर आती है ना, तो एक और एक कॉन्फिडेंस होता है, जहां पे लगता है कि ये यार ऑनेस्टली लास्ट ईयर जिस कॉन्फिडेंस से कहा था, मेरे को भी लगा था ऑक्शन बड़ा अच्छा है। मैं तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। ये इनका जेन्युइनली जिस तरीके से पैडल उठाते हैं, जिन प्लेयर्स को उठाते हैं, ऐसा लगता है कि ये 5 प्लेयर गिन के आए हैं कि हमें ये 5 प्लेयर चाहिए, और उनको चीप प्राइस में लेके जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, देखते कोई आंसर कर पाता है कि नहीं। सीएसके का हमेशा से फिलॉसफी रही है कि हम 30+, 35+ की एज के प्लेयर्स को लेंगे, हम एक्सपीरियंस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, हम यंगस्टर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। हमें पता है, क्योंकि जब बड़ा मैच आएगा तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है वो स्टैंड अप करके दिखाएंगे, एंड वो एक्चुअली में करा है, तभी चेन्नई के पास 5 ट्रॉफीज है और 10-11 फाइनल खेल रखे हैं। हाँ, तो एकदम से लास्ट ईयर क्या हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि अब यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। अभी तक तो नहीं करते, तो एकदम से फिलॉसफी चेंज करनी पड़ रही है। ये मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में फ्रॉम अ टेक्निकल पीओवी क्रिकेटिंग। क्या आंसर है? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? यार मुझे तो लास्ट सीजन ऐसा देख के लगा, और ये मैंने पहले ही बोला था कि ये जो पूरी फिलॉसफी थी कि हम लोग ओल्डीज को बहुत तगड़ा बना देंगे, ये हमने धोनी के अंदर देखी, क्योंकि धोनी अब तक कप्तानी करते आ रहे थे। क्या वो सेम चीज ऋतुराज गायकवाड़ भी कर सकते हैं? नहीं, या फिर उनकी थिंकिंग अलग है? वो तो धोनी के अंडर ही हुआ ना लास्ट से भी, जब हाँ, पर एल्बो तोड़ी गई थी उसके बाद ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन में कप्तानी कौन करने वाले थे? ऋतुराज गायकवाड़। तो क्या, और ऋतुराज गायकवाड़ अनलाइक संजू सैमसन, उनको तो टीम ने रखा हुआ था पूरे टाइम, पूरे जहां भी जा रही थी खेलने, चाहे टूटी एल्बो, तो भी वो जा रहे थे साथ में। संजू सैमसन को तो हटा दिया था वहां से। आपको सर जरूरत नहीं है, आपको कुछ हो रहा है क्या? इंजरी घर पे संजू सैमसन रात को बैग पैक कर रहे हैं और आरआर के आके कह रहे कि कहाँ जा रहे हो? संजू सैमसन कह रहे हैं अरे कल मैच में जाना है ना। ये होटल में स्विमिंग पूल आपने घूमा नहीं? क्या कर रहे हो यहाँ पे? घूम के देखो एक बार, हम होके आते हैं ना। तो ऋतुराज गायकवाड़ को उन्हें रिस्पेक्ट दिखाई थी, और ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ ना कुछ से तो होगा ही यार कि टीम कैसे। आई होप हो मेरा जो वन सेकंड टेक्निकल पीओवी है वो ये है कि धोनी चाहते थे कि लोग चेस मास्टर्स को सब्सक्राइब करें। धोनी चाहते तो थे, हाँ। इससे पहले हमें चांटा मारवा के ये इतना बड़ा बिल्डअप क्यों नहीं बोला है। एक्चुअली मुझे ये लगता है पर्सनली, देखिए जब से आईपीएल शुरू हुआ 2008 से शुरू हुआ है, 2007 में T20 क्रिकेट मेन स्ट्रीम हुआ विद द वर्ल्ड कप। तो जब ये ओल्डीज की सपोजिट जनरेशन थी, अपने यूथ में थी, अर्ली 20s मिड 20s में थी, और ये साथ ही साथ बूढ़े हुए हैं एज द आईपीएल प्रोग्रेस, ठीक है। और ऐसे में जैसे जैसे T20 क्रिकेट आगे बढ़ता जा रहा है, the change in T20 cricket from every subsequent year is also getting more extreme। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कहा जाता है इन जनरल कि उसमें जो गेन्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं, कि सन 1800 से सन 1900 के बीच में 100 साल थे, उसमें जितना आपने टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रोग्रेस करा है, उससे शायद 50 गुना ज्यादा सन 1900 से सन 2000 के बीच में करा होगा। हाँ, एंड उतना ही प्रोग्रेस आप 2000 से 2010 में कर जाओगे। आई होप हमारे चैनल पे भी अप्लाई होगा। आई होप सो। तो सेम चीज इज अप्लाइंग टू T20 क्रिकेट। अब जो ये ओल्ड एज वाले लोग हो गए ना, पिछले 2-3 साल में T20 क्रिकेट जितना बदला है, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे उतना कभी नहीं बदला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप देखा था, और वो ऑस्ट्रेलिया में ही था बाय द वे, जहां पे अभी सीरीज होकर हटी है। उस टाइम पे मैंने मतलब एक जनरल नोशन ये था कि अच्छा 120-130 के बीच में स्ट्राइक रेट, आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर T20s। और भाई अभी इस टाइम पे शुमल की 141 की स्ट्राइक रेट थी कमिंग इनटू दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हम कहते हैं इतना स्लो प्ले नहीं चाहिए हमें, इतना बदल गया है। तो ये जो ओल्ड जनरेशन आती है ना, देयर इज अ कैप टू अडैप्टेशन। एक एज तक ही आप अडैप्ट कर सकते हो। हाँ। जब पिछले 1.5-2-3 साल में इतना गेम बदला ना, तो फिर वो ओल्डर जनरेशन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लास्ट मोमेंट पे आके अपना गेम को इतना सिग्निफिकेंटली 180 डिग्री चेंज कर देंगे। हर कोई विराट कोहली नहीं होता, और हर कोई रोहित शर्मा भी नहीं होता, हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता। तो ऐसे में दे हैड नो ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट इन द न्यू जनरेशन, क्योंकि वो बचपन से ही वैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। दैट इज द ओनली वे चेन्नई सुपर किंग्स कैन अडैप्ट टू द न्यू ब्रांड ऑफ मॉडर्न T20 क्रिकेट। ये मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है। हो सकता है भाई, तभी धोनी जैसे एक लीडर ने तुरंत टीम बदली और एंड आते आते तक एक ऐसी टीम खड़ी कर दी जो कि 200+ बना सकती है। धोनी कह रहे कि मैं सबको नई मॉडर्न T20 की बस पे चढ़ा दूंगा, लेकिन मैं नहीं आने वाला। मैं ड्राइवर हूँ, अल्टीमेटली मैं ही लेके जाऊंगा कहाँ जाना हमें, पर भाई टीम तो चढ़ा दिया ना, टीम तो यंग है बेसिकली। पर देखते हैं भाई यहाँ पे क्या निकल के आता है। बड़ी अगर ये पथिराना इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, फिर तो मैं जेन्युइनली सोच रहा हूं क्या लग रहा है अभी हम हर आईपीएल वीडियो में कल भी यही बात करेंगे, क्या लग रहा है सैमसंग कहाँ जा रहा है? सीएसके जा रहे हैं।
जा रहे हैं। मुझे लगता है भाई, अभी डीसी हो रहा था, अब चेन्नई हो गया। नहीं, मुझे लगता है ये भाई, क्योंकि अब टाइम ही कितना बचा है यार, 10 तारीख हो चुकी है, 5 दिन। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर नारायण ऑफर हो जाए एंड केकेआर आ गए अल्टीमेटली। पर मुझे लगता है सीएसके, इट हैज टू बी सीएसके नो। और अगर सीएसके जा रहे हैं, मुझे बस ये लगता है कि मुझे लगता है रविंद्र जडेजा भी जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं कि मुझे फीलिंग आने लग गई है। कल शाम तक नहीं थी, कल रात में राजपूती दिल पर लग गई है थोड़ी। हाँ भाई, थोड़ी ईगो हर्ट हो गई है। पर साथ में कौन से प्लेयर जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि एक्चुअली में चेन्नई को कितना ठगा गया है उसी से डिटरमाइन होगा कि सेकंड प्लेयर कौन जा रहा है। वरना तो 18 करोड़ हो गया, ठीक है, स्वैप हो गया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ सैमसन और जडेजा का स्वैप होता ना, मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। पर जो दूसरा प्लेयर होगा वो डिफाइन करेगा कि कौन एक्चुअली में है। नेक्स्ट ट्रेड डील पे चलते हैं। ये न्यूज भी भाई बड़ी मस्त न्यूज है, जो केकेआर वाली। हाँ, जो राहुल जो है अभी केकेआर में आने वाले थे, बड़ा लग रहा था कि हाँ भाई जेन्युइन कनेक्शन है और ये आ जाएंगे। उसमें हमने बात भी करी थी KKR जो हम लोग सोच रहे थे, और हमने बात भी कही थी किसी पॉडकास्ट में कि कौन कौन से प्लेयर्स ऑफर करे गए थे। भाई आंद्रे रसल को, ड्रे रसल, उनको भी ऑफर करा गया था दिल्ली कैपिटल्स को। एंड दिल्ली कैपिटल्स ने मुंह पे कहा कि ये प्लेयर तो नहीं चाहिए बेटे हमें। ये कौन है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? आंद्रे रसल नहीं चाहिए। हमारी शक्ल पे आरसीबी लिखा हुआ है भाई, पर ये हम डरते हैं इनसे। ये थोड़ी शॉकिंग बात नहीं है कि आंद्रे रसल भाई, आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर केकेआर। हाँ, मैं भी सोच रहा था, दूसरी टीम में आपके सपोज्ड लेजेंड को इतना वैल्यू नहीं दे रही है। इन बिग 2025 आंद्रे रसल इज गेटिंग रिजेक्टेड बाय टीम्स। भाई, किसने सोचा था कि ऐसा भी इतने बुरे दिन कैसे आ सकते हैं यार। मुझे जेन्युइनली लगता है, वंस अगेन मैं वो पर्सपेक्टिव वही बना रहा था पिछले जो सेगमेंट था उसमें, कि जब चेन्नई मुंबई जैसी बड़ी टीम सोच सकती है कि हमें स्पोर्टिंग डिसीजंस को प्रायोरिटाइज करना है, लॉयल्टी ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ठीक है, तो केकेआर रसल के साथ क्यों नहीं कर रही है? हाँ, ये बात तो है भाई। मतलब मुझे कब तक बैक करने वाले हो आप? ये आई नो लोग नारायण को भी इसमें जोड़ते हैं। नारायण हैज बीन अ फार बिगर कंट्रीब्यूटर भाई। नहीं, और मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि नारायण अगर आप बैटिंग से छोड़ भी दोगे ना, क्योंकि वैसे तो उन्होंने लास्ट सीजन स्टिल ही वाज डिसेंट विद द बैट, अगर वो बैटिंग छोड़ देंगे तो एज अ बॉलर ऑल्सो इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उसके बेसिस पे वो टीम में रह जाएंगे। पर आंद्रे रसल ना बैटिंग हो पा रही है सर से, ना बॉलिंग हो पा रही है, फील्डिंग तो भाई माशाल्लाह, फील्डिंग इनसे अच्छा कोई फील्डिंग है भाई ना, बॉडी की लिमिटेशंस आ गई, इंजरी इतनी हो गई, कंधा घुटना ब्लेम नहीं कर रहा है। ऑल्सो भाई ये इतने ओल्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी ओल्ड इनफ, तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई इतनी कम उम्र में ऐसा हो गया। क्रिकेट में वो कल्चर भी नहीं है भाई। हाँ, कि मुझे अपने क्रिकेटिंग करियर को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है। हर कोई वही विराट कोहली वाला या रोहित शर्मा जैसे नहीं है कि बेटा तूने मेरे पोजीशन पे क्वेश्चन करा, कैसे दिया, तू 10 किलो देगा भी कैसे कम होता है। वहां पे KFC चल रहा है, खुद ही बोलते हैं। रोहित शर्मा भी रणजी का मैच भी देखने आ गए थे। रोहित शर्मा भाई हर जगह भाई, और उनकी लेजेंड जो फिजिक साइड एंगल आया उनका, भाई वो पेड़ तो इतनी सी कमर रह गई नहीं। और ऐसा होता है ना, जैसे एक ट्रांजिशन होता है जहाँ पे आपका ऐसे पेट जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है बाहर। ये रोहित शर्मा का पहले था थोड़ा, फिर हमने अभी देखा कि अच्छा रोहित शर्मा का सीधे जा रहा है वैसा। अब यहाँ पे लग रहा है कि रोहित शर्मा का अंदर जा रहा है। भाई साहब क्या करा है, जैसे कैमरा दिखा पेट अंदर छाती बाहर भाई। पर गजब लग रहा है, रोहित शर्मा को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर ये एक्चुअली में रसल को रिजेक्ट करा गया था तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर केकेआर। एंड देख, कोई हैरान मत होना अगर आंद्रे रसल को भी शायद इस बार रिलीज करा जाए। अगर रसल और KL राहुल का स्वैप हो रहा था, तुम्हें क्या लगता है इन प्रिंसिपल कैसा है भाई? इट्स अ वेरी बैड डील फॉर दिल्ली कैपिटल्स। क्यों यार? आंद्रे रसल को अब नहीं ले सकते यार। मैंने जब एक न्यूज निकल के आई थी, डुप्लेसी जाएंगे तो एक फॉरेन प्लेयर का स्लॉट बच जाएगा। बट इफ दैट फॉरेन प्लेयर इज आंद्रे रसल, तो जो इन प्रिंसिपल फाफ डुप्लेसी भी कर, मतलब हमने फाफ डुप्लेसी लिए क्या कहा था, ही इज ओल्ड भाई, हो चुकी उम्र अब, और वो वैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। सेम गोस फॉर आंद्रे रसल। प्लस फिनिशिंग में तो आपके पास ऑलरेडी स्टब्स हैं, आशुतोष शर्मा है भाई। तो मतलब ऐसे नहीं कि आप मर रहे हो एक फिनिशर लेने के लिए। हाँ, मतलब बॉलर्स भी आपके ऑलराउंडर हैं आपके पास। अक्षर पटेल भी वहां पर है, विपराज निगम भी है। तो मुझे लगता नहीं कि एज सच कोई नीड है DC को इस चीज की। केकेआर के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा स्टेलर डील है, क्योंकि यू आर गिविंग अवे बिग लेजेंड, बट एक प्रैक्टिकल डील होती है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, कह सकते हैं, वो वाली बात है। पर ठीक है, हम लोग अपने लास्ट ट्रेड रूमर पे चलते हैं जो कि इसी से ही थोड़ा रिलेटेड है। एंड भाई मतलब मैं केकेआर का कहता हूँ ना कि ये लोग स्टार्ट कहाँ करते हैं और फिनिश कहाँ कर रहे हैं, ये जनरली थोड़ा अजीब है। क्योंकि ऐसी न्यूज आ रही है कि भाई हमें इंडियन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, ओपनर चाहिए। सर वो तो अभिषेक पोरल भी कर सकते हैं। तो क्या हम अभिषेक पोरल को ले? आपने ये थोड़ी कहा था कि एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, सुपरस्टार होना चाहिए, हाँ, कप्तान होना चाहिए। ले लो अभिषेक पोरल ना, राहुल त्रिपाठी ले आएंगे। फाइनल वार्निंग है भाई। क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? अभिषेक पोरल टू केकेआर, पता नहीं क्या। फिर लवनीत सिसोदिया को भी ट्रस्ट कर लो थोड़ा सा, अगर इतना ही करना है तो अपने होम ग्रोन टैलेंट पे कर लो। अभिषेक पोरल कौन सा, मतलब एक
भाई प्रॉमिस इज ऑब्वियसली देयर, रिटेन प्लेयर है, रिटेन्ड प्लेयर है, पर मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुके हैं या फिर बहुत ही तगड़े सीजन्स गए हैं उनके, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट ऑन समवन लाइक लवनीत सिसोदिया जो कि आपका ही होम ग्राउंड टैलेंट है, आपको पैसा भी लास्ट ईयर तुम्हें याद हो तो कितने सारे फैंस ने भी कहा था कि आप इनके ट्रेनिंग सेशन एक बार देख लो। मैं वही बोलूंगा भाई, अगेन क्रेडिट टू आवर ऑडियंस एज वेल, क्योंकि वो लोग भी लगातार ये बोल रहे थे कि भाई ये बंदा खेलता है, मिला ही नहीं चांस भाई। हाँ, क्या करें, मैं चाहता तो यही हूँ कि अल्टीमेटली लवनीत सिसोदिया को आप चांस दो। अब ये भी हो सकता है भाई कि अगले सीजन परफॉर्म नहीं करा, फ्लॉप कर जाए, तो लोग कह देंगे पोरल ही ले आते हैं, इससे अच्छा तो पोरल का भी कोई ब्रेक थ्रू सीजन आज सच कोई नहीं रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर आप लेके आ भी रहो या फिर सोच भी रहो ना, मुझे लगता है कि लवनीत सिसोदिया पे अगर आप चांस है तो शायद 70% रिस्क फैक्टर है, और अभिषेक पोरल पे ले रहे हो तो शायद इट्स 65। मुझे लगता है इतना कुछ बहुत थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है अभी उनको बिग स्टेज इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि उसके चक्कर में आप पैसे खर्च कर दोगे ऑक्शन के अंदर और एक अच्छा खासा जो स्पॉट आप किसी और को दे सकते हो। अगर सिर्फ 5-10% का रिस्क मिटिगेशन है भी तो उसके लिए आप बाहर से एक प्लेयर खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, एज अपोज टू सिसोदिया जो कि ऑलरेडी आपके पर्स में कोई डेंट नहीं डालेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर स्क्वाड में। हाँ, तो वो रिस्क मिटिगेशन में आपका कॉस्ट क्या है उस रिस्क का, वो भी तो आप देखो ना। हाँ भाई, मतलब थोड़ी इकोनॉमिक्स अगर लगाए हम लोग, इट वुड नॉट बी गुड फॉर केकेआर एज वेल। एंड मैं वही कह रहा हूं कैसे कौन क्या सोचता है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और सेकेंडली केकेआर भाई स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ एज अ ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज। आप 3 ट्रॉफी जीते हो, आप 3rd बिगेस्ट फ्रेंचाइज इन आईपीएल हो रहा है। आरसीबी जैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? आरसीबी इज आल्सो अ ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज एंड हमारे पास विराट कोहली है बाय द वे। पर कितने सालों तक भाई 2 साल तो है ही अभी, अगर उनका मन करे भाई। मैं 2 साल बाद देखूंगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं YouTube से, ठीक है भाई, मैं देखूंगा। रजत पाटीदार तो होंगे ही वहां पे। रजत पाटीदार भी 4 महीने के लिए बाहर हो गए वैसे। हाँ। पर मैं चाहता हूँ कि केकेआर और केकेआर फैंस खुद भी, अगर लोग कह रहे नहीं अभिषेक पोरल ठीक तो डील है यार, वैसे तो ठीक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, प्रॉमिस है, अरे यार अब लंबा सोचो, आपको बड़ा सोचो भाई, 5 टाइटल जीतने, उसके लिए सोचो ना। अभी हर किसी को अभी डेवलप ही करना है, और डेवलप करना था तो गिल को कर रहे थे, छोड़ा क्यों? उनको क्यों निकाला? सूर्य कुमार यादव को कर रहे थे, उनको काहे निकाल दिया? कप्तानी के रोल के लिए डेवलप हो रहे थे वो। तो ये हर बार बहाना देने की जरूरत नहीं है। नागरकोटी को भी डेवलप करा जा रहा था एक टाइम पर, सबको निकाल दिया। नागरकोटी को भी कर रहे थे। तो ये सब तो बकवास की बातें हैं। ये मुझे लगता है कि केकेआर का ना वंस अगेन दे नीड अ टैक्टिशियन लाइक गौतम गंभीर जो कि ऑक्शन में छड़ी डाल के सीधा करके रखे। प्लस ये पता है यूजुअली हम लोग उन फ्रेंचाइज के साथ देखते हैं जो कि जैसे आरआर फ्रेंचाइजेस है ना, कि आप एक बार जीते पहले सीजन में और उसके बाद इतना गंदा डिप कर गए कि आप कभी जीत ही नहीं पा रहे। उनके साथ ये स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इनकी इस टाइम पे मेंटालिटी कहाँ पे होगी, 17 साल से हारते हुए आ रहे हैं, क्या मतलब होगा इसका। केकेआर तो अभी भाई परसों जीती थी, और फिर अब आप कह रहे हो कि भाई नहीं हम अभिषेक पोरल ला सकते हैं, ठीक है, आप कल को आप उनको कप्तान बना दोगे। तो ये आई होप कि केकेआर फैंस और केकेआर एज अ फ्रेंचाइज खुद को बेटर ट्रीट करते हैं। भाई आप लोग भी डिमांड करो चीजें, और यार जैसे हम लोग डिमांड करते हैं आपसे कि आप सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग कर देते हो उस चीज को डिलीवर, पर थोड़ा और लेवल पर डिलीवर करना है। केकेआर को भी करना पड़ेगा, केकेआर को भी और लेवल पे लेकिन उस स्टेटस को मेंटेन करके चलना है। एग्जैक्टली, तभी बात बनेगी। बट आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ये 2-4 फ्रेंचाइज की बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। कल मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आती तो हम विल कंटिन्यू विद द ट्रेड ऑप्शंस। तो इन चीजों के बारे में हम बातें करते रहेंगे। कोई अगर आपको ट्रेड रूमर से पता चलो जो आप चाहते हो हम कल डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी है रूमर्स डिस्कस करने को, आप भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मिलेंगे आपसे एट द सेम टाइम, मोस्ट लाइकली 4 to 6 PM के बीच में। सी यू टुमारो।